तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पार्टी के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद कहते हैं कि अपोजिशन को इमरान खान की ख्वाहिश पर बुरा भला कहा जाता है। PTI पर जोकर मुसल्लत किए गए हैं जिनका पार्टी के नज़रियात से कोई ताल्लुक नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को दरबारियों की नहीं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें जगा सकें। मरी का वाक़या हमें हिलाने के लिए काफ़ी है। PSL 7 और 8 के लिए PTV ARY जॉइंट वेंचर को स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिछले PSL के राइट्स जीतने वाली कंपनी के जॉइंट वेंचर गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। कहा PTV ARY जॉइंट वेंचर गैर शफाफ तरीके से हुआ जिससे PTV को नुकसान पहुंचाया गया। बताया गया कि 10 अगस्त का इश्तिहारी PSL 7 और 8 के लिए नहीं, IACC इवेंट के लिए था, लेकिन 24 दिसंबर की PTV प्रेस रिलीज से पता चला कि जॉइंट वेंचर तो PSL 7 और 8 के लिए था। अवाम से बिजली के बिलों में 35 रुपये फीस लेने वाले PTV और वजारत इत्तलात का काम किसी प्राइवेट फरीक को फ़ायदा पहुँचाना नहीं, हुकूमती और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को होगी। मालम जब्बा स्कैंडल इंक्वायरी रोकने पर पेशावर हाई कोर्ट नैब पर बरहम। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि अदालत ने तो मालम जब्बा स्कैंडल की इंक्वायरी बंद करने का कोई हुक्म नहीं दिया था, इंक्वायरी क्यों बंद की? अदालत का नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर इंक्वायरी रिपोर्ट 26 जनवरी तक जमा करवाने का हुक्म। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज दिन 11 बजे होगी। तालीमी इदारों की बंदिश की तजवीज़ पर गौर होगा। स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। कराची में 2 दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़कर 20% से ज़्यादा हो गई। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन के मामले पर सख्ती का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने खबरदार किया है कि लोग कोरोना SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए सेंट्रल क्वारंटीना पॉलिसी को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचने वाले कोरोना पॉजिटिव अफराद अब अपने घर में 10 दिन क्वारंटीना करेंगे। जारी करदा हिदायत के मुताबिक सरकारी क्वारंटीना सेंटर्स में मौजूद मुसाफिरों को घर मुंतकिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोंगो के आर्मी कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज ने क़याम अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले पुरआज़्म है। इस मौके पर इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, दिफा, तरबियत और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज़्यादती केस में बेगुनाह करार। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने यासिर शाह का नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। यासिर शाह कहते हैं कि शुक्र है सच्चाई सामने आई, फैमिली, फैंस की दुआओं और PCB की सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने पर काम कर रहे हैं। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय अस्पताल में रहने की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के 2 रोज़ बाद महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि गिजरी में वाक़ई निजी अस्पताल नैब और एंटी करप्शन के कैदियों के लिए सहूलत गाह के तौर पर मशहूर है। महकमे दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को बवासीर के मामूली टेस्ट प्रोक्टोस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाज़त दी। शाहजेब कत्ल केस का सज़ा याफ्ता मरकज़ी मुजरिम 5 मिनट के प्रोसीजर के लिए 7.5 महीने निजी अस्पताल में दाखिल रहा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत की पुलिस को रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाकर मालूमात हासिल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहल खाना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स वाले उठाकर ले गए हैं। तफ्तीशी अफसरान के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, हर तरह से तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाएं। रेंजर्स का तहरीरी जवाब में हिरासत लेने से इनकार।
हरीम शाह की गैर मुल्की करेंसी की गड्डियों के साथ मुतनाज़ वीडियो पहले सोशल मीडिया पर शेयर की, फिर डिलीट कर दी। हरीम शाह की तरफ से स्मगलिंग के एतराफ़ पर FIA हरकत में आ गई थी और उसने बरतानवी हुकाम से राबते का फैसला किया था। हरीम शाह ने बरतानिया से वजाहती वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने ना तो मनी लॉन्ड्रिंग की है और ना ही इस बारे में कोई इल्म है। कानूनी तरीके से बरतानिया आई हैं। वीडियो में नजर आने वाले पैसों को भाई के पैसे करार दे दिया और कहा कि भाई के पैसे भी कानूनी हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप टैक्स लगाना जा रहे हो। वुमेन्स एम्पावरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। जो खवातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। इमरान खान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने माने हमल चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया। इस हुकूमत ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा माने हमल पर टैक्स लगाकर हुकूमत खवातीन की खुद मुख्तारी और उनकी चॉइस के हक़ को नुकसान पहुँचा रही है। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और PTI हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है। जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरना 13वें रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ शार फैसल पर धरना देने और ब्लॉक करने का ऐलान करेंगे। रात तक तारीख और जगह का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जागीरदारों से टैक्स लेते नहीं, सिर्फ गरीब से रकम बटोर रहे हैं। मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। कल भी जागीरदारी थी, आज भी जागीरदारी है। MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी की धरने की हिमायत कर दी। पाकिस्तानी नाजरीन के एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद Jio TV के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPs 105 के साथ एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आकर कामयाबी का निशान बन गई।